अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू सा लेंगे कि किस तरह से आईसीटी इंक्लूजन को हेल्प करती है इंटीग्रेट करने में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इंक्लूजन। Inclusion is the practice of educating and caring for children with disabilities in the same classroom, same environment, same setting as their typically developing या normally developing peers। यानी कि जो भी स्पेशल बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको उसी सेम इन्वायरमेंट में इंक्लूड करने की जो एफर्ट है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूजन या इंक्लूसिवनेस इन एजुकेशन। द पॉइंट इज़ टू get them mainstream in the education so that they learn, interact and develop normally as other children, और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और वो इंक्लूडेड फील करें rather than एक्सक्लूडेड के तौर पे फील करें कि हमें हमारे स्कूल भी सेपरेट हैं और हमें सेपरेट तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। सो इंक्लूजन इज़ मोर ऑफ़ अ वेरी इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें अभी मैंने ये समझाया कि तमाम बच्चों को एक ही जगह पर एक ही सेटिंग में साथ लेके चलने को हम इंक्लूजन कहेंगे। इंक्लूजन इज़ सीन एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि इंक्लूजन के ऊपर पास्ट डेकेड्स में बात शुरू हुई और इट इज़ नाउ recognized as a universal human right. The aim of inclusion is to embrace all people irrespective of race, gender, disability, medical और other need। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसके जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूजन का वो थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया है। इसमें ना सिर्फ डिसेबिलिटीज़ की बात है बल्कि जो आपकी मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस हैं, आपके वो लोग जो किसी भी रेस, जेंडर या अदर मेडिकल कंडीशन से उनका ताल्लुक़ है, दे शुड बी इंक्लूडेड एंड दिस इज़ सीन एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। नाउ किस तरह से उसकी लेजिस्लेशन हम आगे देख लेते हैं। इट इज़ अबाउट गिविंग इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग रिड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनटॉलरेंस या रिमूवल ऑफ बैरियर्स, हम इसको कह सकते हैं कि इससे क्या है, इसका पर्पस इंक्लूजन का जो है वो इवेंचुअली क्या होना चाहिए। वी डोंट वांट एनी डिस्क्रिमिनेशन, intolerance in the society, and we want to remove the barriers for everyone. Now what is inclusion according to UNICEF? Inclusion or inclusive education means that all children in the same classrooms, in the same schools. It means real learning opportunities for groups who have traditionally been excluded, not only children with disabilities but speakers of minority languages too. Now inclusive systems किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? दे प्रमोट इंडिविजुअल्स टू ग्रो साइड बाय साइड, ताकि तमाम लोग एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें, उस डाइवर्स ग्रुप को एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें फॉर एवरीवन इन द टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा नहीं जा सकता जब तक कि आपको CRCs के बारे में ना पता हो। नाउ व्हाट आर द CRCs? दे आर द चाइल्ड राइट्स, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। नाउ द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली ऑन 20 नवंबर 1989 और सितंबर 1990 में ये इम्प्लीमेंट यानी कर दिया गया था। नाउ दिस कन्वेंशन हैज़ 54 आर्टिकल्स। कन्वेंशन के 54 आर्टिकल्स हैं और ये तमाम के तमाम आर्टिकल्स ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, स्पेसिफिकली टू द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। All children everywhere are entitled to these rights. This is very important. कोई भी बच्चे जो कहीं भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, regardless of their geographical boundaries, race, ethnicity, religion, ये rights उनके लिए हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ने ही legislate किए हैं, put forward किए हैं, and there are countries that are signatory to these rights. अब ये rights कौन से हैं, इनको भी हम देखेंगे। द UNCRC के नाम से इनको जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट बाय कंट्रीज़ हु हैव प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट्स। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भी कंट्रीज़ ने UNCRC को साइन किया है, उसको रेटिफाई किया है, उस पर एग्री किया है, बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन राइट्स इन दोज बाउंड्रीज, यानी जो भी उन्होंने, जो कंट्रीज इसके मेंबर हैं। द UNCRC एक्सप्लेन्स हु चिल्ड्रन आर, ऑल देयर राइट्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट्स, ऑल द राइट्स आर कनेक्टेड। एक बात ध्यान में रखें कि कोई राइट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तमाम राइट्स जो हैं वो एक दूसरे पे
ओवरलैपिंगली एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम चिल्ड्रन. ये वो राइट्स हैं जो किसी भी बच्चे से कहीं भी वापस नहीं लिए जा सकते. वो राइट्स हैं कौन से, उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं रैटिफिकेशन क्या होती है. यू शुड नो कि रैटिफिकेशन इज़ द ऑफिशियल वे टू कन्फर्म समथिंग बाय यूजुअली बाय वोट. इट इज़ द फॉर्मल वैलिडेशन ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ. जब भी कोई प्रपोज लॉ किया जाता है या कोई इस तरह के लेजिस्लेचर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, उनको जब एग्रीड अपॉन कर लेती हैं कंट्रीज़ ऑफिशियली, दैट इज़ कॉल्ड ratification. Now the point to be noted over here is UNCRC has been ratified by 195 countries, making it the most widely ratified human rights treaty in the world. सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया इस कन्वेंशन को, and that is United States and Somalia. And this information is updated as per जहाँ टाइम मेंशन किया हुआ है कि यहाँ तक इस वक्त तक इन 2 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई नहीं किया. नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट व्हाट दोज आर्टिकल्स आर. बेसिकली दीज आर सेपरेट आर्टिकल्स जो कि उस कन्वेंशन में राइट्स में मेंशन है. द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड. के चिल्ड्रन के डेफिनेशन में वो तमाम इंडिविजुअल्स आते हैं हु आर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज. द सेकेंड इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, मेकिंग राइट्स रियल, फैमिली गाइडेंस एज चिल्ड्रन डेवलप, life survival and development, name and nationality identity, keeping families together, sadly which is not the case, contact with parents across countries, protection from kidnapping, respect for children's views, sharing thoughts freely, freedom of thought and religion, setting up or joining groups, protection of privacy, access to information, responsibility of parents, protection from violence, children without families, children who are adopted, refugee children, children with disabilities, health, water, food, environment, review of a child's placement, social and economic help, food, clothing and a safe home, access to education, aims of education, minority, culture, language and religion, rest, play, culture, arts, protection from harmful work, जिसमें चाइल्ड लेबर का एक एलिमेंट है, वो हम देखते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है. प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल ड्रग्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज़, प्रिवेंशन ऑफ सेल एंड ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, चिल्ड्रन इन डिटेंशंस, प्रोटेक्शन इन वॉर विच इज़ नॉट द केस, रिकवरी एंड रीइंटीग्रेशन, चिल्ड्रन हु ब्रेक द लॉ, बेस्ट लॉ फॉर चिल्ड्रन अप्लाइज, एवरीवन मस्ट नो चिल्ड्रंस राइट्स. ये जो आखिरी 42 वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि तमाम लोगों को इन राइट्स का पता होना चाहिए. जो मैंने अभी आपको सिर्फ वैसे ही वर्बली बताए हैं, देयर आर आर्टिकल्स और उसमें उनकी डिटेल्स दी हुई हैं कि एक्चुअली व्हाट दे मीन. सो दीज आर दोज राइट्स जो कि आप बच्चों से नहीं ले सकते रिगार्डलेस वो जहाँ कहीं भी हैं या जहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. दे शुड नॉट बी एक्सपोज टू वायलेंस, स्पेशली इन वॉर जोन्स, और you are a better judge of whatever these rights are, how they are implemented and how they are made use of. Article number 43 to 54 are very interesting, and interestingly you can have a better view and you can assess yourself to what extent these rights are being practiced, to what extent the countries who are signatory of these rights, they are protecting the child rights, whether they are doing it on paper or they are doing it really or not. You are a better judge of all of that. Now 43 से 54 तक जो आर्टिकल्स हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस इंक्लूडिंग द कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एंड यूनिसेफ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू मेक श्योर ऑल चिल्ड्रन एंजॉय देयर राइट्स. ये उनकी कमिटीज़ का काम किस तरह से इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से इनको मॉनिटर करना है. ये आर्टिकल्स 43 से 54 वाले ये सब ये ले डाउन करते हैं. जस्ट फॉर अ सैम्पल मैंने आर्टिकल 44 के कुछ पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं, विच मीन्स कि दोज पार्टीज़ हु आर सिग्नेटरी ऑफ द CRCs दे नीड टू सबमिट अ रिपोर्ट आफ्टर द सिग्नेटरी, यानी जब उन्होंने वो साइन की है ट्रीटी उसके 2 ईयर्स के अंदर उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट करानी है यूनाइटेड नेशंस को ऑन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ दोज
राइट्स। आफ्टर 2 ईयर्स फिर हर 5 ईयर्स के बाद उस रिपोर्ट को सबमिट करवाना, ये उन कंट्रीज़ के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन कमेटीज़ को देखना है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और इसमें रेलिवेंट डेटा उस कंट्री का मौजूद होना चाहिए। जस्ट फॉर एन आइडिया, ये यूनाइटेड नेशंस की अपनी ही साइट और उनका डेटाबेस है, लिंक दिया हुआ है, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। फॉर अ सैम्पल आई हैव पुट सम कंट्रीज़, आप देख सकते हैं कंट्री का नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर डेट, जिस डेट को उन्होंने CRC को साइन किया है वो लिखी हुई है, रेटिफिकेशन डेट में मतलब कि जिस वक्त उन्होंने उस CRCs के लिए वोट किया है या उसके ऊपर एग्री किया है। सो वी कैन सी दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स हैव एग्रीड टू द rights of the child, and these states are bound to submit a report about the implementation status in their relevant areas. फिर इसके अलावा कन्वेंशन ऑफ, क्योंकि इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है, तो CRPD के ऊपर हमने एक बहुत डिटेल मॉड्यूल में डिस्कस किया हुआ है जिसमें हेयरिंग, विजुअल और डिफरेंट इम्पेयरमेंट्स की बात है। आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट मॉड्यूल। और बेसिकली CRPD है क्या कि इट इज़ द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। It was adopted on 13 December 2006 at the UN headquarters and was open for signature. पाकिस्तान में डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल एजुकेशन नीड्स की डेफिनेशन क्या है? अब ये जो SEN है या स्पेशल एजुकेशन नीड्स है, इसकी डेफिनेशन हर कंट्री में डिफरेंट है, थोड़ी सी वेरी कर रही है। पाकिस्तान में द डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान आर कैटेगराइज्ड इनटू फिजिकल हैंडीकैप, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन। फर्दर दीज आर क्लासिफाइड एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर और प्रोफाउंड। और ऊपर कुछ डिटेल भी दी हुई है जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही ब्रॉड उन्होंने स्पेक्ट्रम उसका रखा हुआ है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स भी इसके अंदर आ रही हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन जिसमें हमने इंक्लूसिवनेस की बात की, आपने चाइल्ड राइट्स को देखा और तमाम राइट्स किस तरह से इंटरडिपेंडेंट हैं, और स्पेशल एजुकेशन नीड्स को देखा। नेक्स्ट कमिंग अप मॉड्यूल्स के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह ICT फैसिलिटेट कर रहा है इंक्लूजन को अर्ली चाइल्डहुड।